नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लेकर के 28 तारीख को पटना हाईकोर्ट ने फाइनली निर्णय सुना दिया था और उनकी बीपीएससी अभ्यर्थी 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थी जो री एग्ज़ाम को लेकर के याचिका दायर की थी वो क्लोज हो गया 28 मार्च को। लेकिन हमारे साथ देखिए अभी छात्र नेता हैं जो शुरू से दिलीप जी लगे हुए हैं और बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के, टीआरई को लेकर के तमाम लोगों के लिए ये आवाज़ उठाते रहे, डंडा खाते हैं, जेल जाते हैं, फिर भी ये आज तक भी उसके सपोर्ट में है। और हम ये जानने की कोशिश करते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं। 28 तारीख को पटाक्षेप हो गया बीपीएससी 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थी का री एग्ज़ाम वाली बात, इस पर आपका टिप्पणी चाहते हैं। पहली बात देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात सिर्फ 70वीं बीपीएससी की नहीं है, ये पूरे परीक्षा की बात है। चाहे वो दरोगा सिपाही का हो, बीएसएससी का हो, टीआरई का हो या सिविल सेवा का हो, सभी परीक्षा का पेपर लीक होता है बिहार में। ये तो अब साबित भी हो चुका है। 67वीं बीपीएससी सिपाही पेपर लीक, आपको टीआरई 3 पेपर लीक, बीएसएससी सीजीएल 3 पेपर लीक हमने खुद उजागर किया, परीक्षा रद्द करवाया है। और उसमें कोई कोचिंग शिक्षक, कोई नेता आंदोलन में नहीं थे और परीक्षा रद्द हुई। सिर्फ अकेला दिलीप दिखते थे। हम अकेला नहीं, हमारे साथ छात्र थे। नेता के तौर पे अगर कोई आगे बढ़ के बात करने वाला था तो वो दिलीप था, वो हमने भी देखा। लेकिन 70वीं बीपीएससी में क्या हुआ कि इसमें नेताओं को बुलाया जाने लगा, कोचिंग माफियाओं को बुलाया जाने लगा, कोचिंग शिक्षक कुछ इसमें आ गए जो अपने कोचिंग का प्रचार करने के चक्कर में थे और राजनीतिक चेहरा चमकाने के चक्कर में थे। ये चीज़ आप भी स्वीकार करते हैं? बिल्कुल, हमने तो उसी समय कहा था, मंच से कहा था 19 तारीख को, 19 दिसंबर को, कि अगर आप आंदोलन में नेताओं को बुलाएंगे, कोचिंग शिक्षकों को बुलाएंगे, कोचिंग माफियाओं को बुलाएंगे तो फिर आंदोलन सफल नहीं होगा और आंदोलन बदनाम हो जाएगा और सरकार आयोग को ये मौका मिल जाएगा कहने का कि ये आंदोलन जो है कोचिंग शिक्षक चला रहे हैं, ये आंदोलन विपक्ष के नेता करवा रहे हैं। और देखिए, पटना हाईकोर्ट ने भी ये टिप्पणी कर दिया कि कोचिंग शिक्षक अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये तो बहुत दुखद बात हो गई ना छात्र आंदोलन के लिए। और जिसपे आरोप लगा पेपर लीक का, 70वीं बीपीएससी में धांधली सेटिंग का, जिसपे खान सर पे ये स्टूडेंट्स आरोप लगा रहे थे गर्दनी बाग में बैठ के, और उसी खान सर को आंदोलन में बुला ले। ये तो दिलीप कुमार ने आरोप लगा रहा था। वहाँ कोचिंग ये जो धरना स्थल पे बैठल थे वहाँ स्टूडेंट्स ही आरोप लगा रहे, कई चैनल पे चला है कि 25 क्वेश्चन, कोई कह रहे हैं 36 क्वेश्चन, कोई कह रहे हैं 30 क्वेश्चन खान सर के कोचिंग के टेस्ट सीरीज से मिला है और जांच की मांग कर रहे थे। और वहाँ पे कुछ दिन के बाद देखे खान सर को ही आंदोलन में बुलाया जा रहा है और खान सर पे पटना हाईकोर्ट में भी आरोप लगाया गया है और खान सर को आप आंदोलन में बुला रहे हैं, तो फिर दोनों बात एक साथ कैसे होगी? इसी बात पे मैं कह रहा हूँ कि सरकार के तरफ से भी ये चिन्हित किया जा रहा है कोचिंग सेंटर वाले को, नाम नहीं क्लियर किया है, लेकिन इसमें खान सर लगातार उसमें हाईलाइट रहे हैं, उसके बाद रहमान सर हाईलाइट में रहे हैं। क्या लगता है कि ये सरकार से कोई मिली भगत है खान सर की छात्रों को भटकाने का, जो आरोप नीरज कुमार जदयू के जो एमएलसी है वो भी लगा रहे हैं, या फिर विपक्ष का कोई किसी तरह का उकसाने की बात है? तो नीरज कुमार जी तो सरकार में ही हैं, तो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं खान सर पर? और ये तो बड़े आश्चर्य की बात होगी कि 11 कोचिंग शिक्षकों पे एफआईआर हुआ, दिलीप कुमार पे एफआईआर हुआ, दिलीप कुमार को जेल भेज दिया गया, लेकिन खान सर पे कोई एफआईआर अभी तक नहीं हुआ है। अब आप सोचिए, खान सर इतना नौटंकी किए, उस पर कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुआ है। क्यों नहीं हुआ एफआईआर दर्ज? जो शिक्षक एक पोस्ट तक नहीं किया आंदोलन के समर्थन में, जो एक वीडियो तक नहीं बनाया, जो गर्दनी बाग धरना स्थल पे जो शिक्षक नहीं आए, वैसे भी कोचिंग शिक्षक का नाम एफआईआर में दर्ज है। लेकिन खान सर जो इतना नौटंकी किए उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। तो साफ दिख रहा है कि सरकार, आयोग और खान सर में साठगांठ चल रही है। और आप देखिए, एक वीडियो सुनिए, पहले एक वीडियो देखिए जिसमें खान सर स्पष्ट बोल रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपया किस किस के खाते में गया, किस अधिकारी के खाते में गया, किस अधिकारी की पत्नी के खाते में गया, वो सारा डाटा इनके पास है। 1000 करोड़ रुपया किसने दिया है? अभी तो खान सर बताएंगे, देखिए, इनको सुनिए। और री एग्जाम अगर नहीं कराएंगे लोग, री एग्जाम अगर नहीं कराएंगे तो हम तो पटना के ही रहने वाले हैं और हमें बहुत अच्छे से पता है क्या चीज़ कैसे होता है। ये 1000 करोड़ किधर गया है हमको कुछ नहीं करना है। हमारा ये ब्लैक बोर्ड केवल पढ़ाने के काम में नहीं आता है, कई बार ये डेटा भी दिखाने के काम में आएगा कि देखिए फलाना के अकाउंट में से इस अकाउंट में गया, यहाँ से कैश निकल के सी में गया और फिर डी की कंपनी में चला गया और यहाँ से जो एफ है ये किसकी पत्नी है, किस अधिकारी की, इनके अकाउंट में आ गया। अब सोचिए, जब इतना ही डिटेल बता रहे हैं तो क्यों नहीं उस अधिकारी की पत्नी का नाम बता रहे हैं? और क्यों नहीं बिहार सरकार इस पर जांच करवा रही है? क्यों नहीं आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है? जांच होना चाहिए ना, ये लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है भाई।
हमारे पास सबूत था 67वीं का, सिपाही का, TRE-3 का, हमने आर्थिक अपराध इकाई को दिया, जांच हुई, परीक्षा रद्द हुई। तो खान सर क्यों नहीं आर्थिक अपराध इकाई को जाकर दे रहे सबूत? सबूत की बात तो आपके बीपीएससी अभ्यर्थी भी बता रहे थे कि मेरे पास ये सबूत है, ये सबूत है, लेकिन कोई भी सबूत वहाँ काम नहीं किया कोर्ट में। देखिए, अभ्यर्थी जो सबूत बता रहे थे वो अभ्यर्थियों ने दिया सबूत, लेकिन खान सर जिस तरह का बोल रहे हैं बात, हाँ। ये बहुत गंभीर आरोप है और बहुत पुख्ता सबूत होता है कि 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं ये, किस किस के खाते में गया। तो ये तो ऐसा सबूत है कि जिसके बाद कोई भी आयोग, कोई भी सरकार या कोई भी कोर्ट मतलब परीक्षा रद्द न करे, ये हो ही नहीं सकता है, करना पड़ जाएगा। अच्छा, आपको क्या ये लग रहा है कि खान सर जितना आपके शब्द में जो कह रहे हैं नौटंकी कर रहे थे, वहाँ आके चेहरा चमका रहे थे, मीडिया उसके सामने हुजूम में आ रही थी, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, तो आपको लग रहा है कि खान सर फंडिंग कर रहे थे छात्रों को? ऐसा कुछ लग रहा है क्या? देखिए, फंडिंग करना न करना एक अलग चीज़ हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक का नाम आया पेपर लीक में, जिसकी जांच चल रही है और कार्रवाई होने की बात भी सामने आ रही थी। तो पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक ये चाह रहे थे कि किसी तरह आंदोलन में घुसकर और आंदोलन को हाईजैक कर ले और सरकार के पास ये मैसेज जाए कि कोचिंग शिक्षक आंदोलन चला रहे हैं, ताकि कोचिंग शिक्षक पर कोई कार्रवाई ना हो, प्रेशर में सरकार आ जाए। वो कोचिंग पर जो कार्रवाई होने की बात, और खान सर ने तो पैसा देकर हमारे खिलाफ और भी वो कुछ काम करवाया ही है, कुछ स्टूडेंट्स को, बिल्कुल 5-6 स्टूडेंट्स को उन्होंने पैसा दिया है और तब वो गर्दनी बाग धरना स्थल पे गए हैं। मतलब खान सर ने पैसा दे करके सबको मोबिलाइज किया है, ऐसा कह रहे हैं आप? सभी को नहीं, 5-6 लोग को, 5-6 छात्रों को पैसा दिया और मेरे अगेंस्ट बोलने के लिए बोला गया और आंदोलन में आने के लिए कि हम आते हैं, दिलीप कुमार को रोके रखो, दिलीप कुमार को मत आने दो। और देखिए 5-6 स्टूडेंट जो है जो आप मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि हम आंदोलन में भाई हट गए कब का, और फरवरी में ये लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं खान से पैसा लेकर, और मेरे बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं कि बीमारी नहीं है, इसको इलाज नहीं करा रहा है, झूठो नौटंकी कर रहा है। अरे भाई, तो एम्स का ID नंबर दे देते हैं, आप जांच कर लो, जाके एम्स में पता कर लो, ऑनलाइन चेक करा लो कि मेरा ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ है। लेकिन हमको ऐसे लोगों को सबूत देने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। आरोप आप लगा रहे हैं? बिल्कुल दिया गया है। ये आंदोलन में शुरू में फंडिंग इन्होंने नहीं किया, लास्ट में वो बोला जो 17, 18, 19 तारीख को ये गर्दनी बाग आए हैं, उस समय इन्होंने 5-6 स्टूडेंट्स को पैसा देकर हमारे खिलाफ बुलवाया है। खान सर तो कहेंगे ये सबूत क्या है दिलीप के पास, ये कैसे बोल रहा है दिलीप, इसके तथ्य क्या है, आधार क्या है? आधार क्या है वो सबको पता है। जो स्टूडेंट 3 महीना से दिलीप कुमार के बारे में नहीं कुछ बोल रहा है, वो अचानक खान सर कराने वाले हैं, तो आज 2-3 स्टूडेंट क्यों बोल रहा है भाई, बीमारी का बात क्यों कर रहा है? तो आपके कहने से, आपके आरोप लगाने से क्या वो बात सच होगी? इसके नहीं कैसे करिए? नहीं, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, नहीं होगा ना? ये जांच का मैंने क्या कहा, आरोप मैंने आधार भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। जैसे खान सर बोले कि 1000 करोड़ किस किस के खाते में गया, तो मैंने ये तो नहीं कहा कि खान सर सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। मैंने क्या कहा, जांच होनी चाहिए ना, तो जांच में ये बात सामने आएगी कि क्या हुआ नहीं हुआ। चलिए, ऐसे कैसे पता चलेगा? आप पहले से सजग रहे हैं, अब बताइए, सिर्फ ये बीपीएससी की बात नहीं है, ये तमाम ऐसे पेपर लीक की बात है, तो आगे क्या होगा? अब तो बीपीएससी खत्म हो गया, ये सभी मामला कह रहा है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये जाएंगे, लेकिन होना कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं, अब कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। जब तक ये सबूत नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं होगा। खान सर सबूत दें, जैसा कि उन्होंने कहा है वैसा सबूत, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से क्या यहाँ से हो जाएगा भाई। अगर वो सबूत ये आर्थिक अपराध इकाई में दे, मीडिया में दे देना, सिर्फ मीडिया में वो सबूत दिखा दे, उछल के मुंबई में या दिल्ली में कहाँ नेशनल चैनल पे, कौन चैनल पे जाके बोल रहे थे कि 2 मिनट में री एग्जाम हो जाएगा, सबूत है कहाँ? तो मीडिया में क्यों नहीं दिखाए सबूत? और मीडिया के बंधुओं को भी वो सबूत मांगना चाहिए, कम से कम अब माइक लगाना चाहिए मुंह में और सबूत मांगना चाहिए कि दिखाइए वो सबूत, नहीं तो माफ़ी मांगिए और आर्थिक अपराध इकाई को पूछताछ करनी चाहिए। चलिए, अंत में क्या कहिएगा अब जो छात्रों को लेकर के या पेपर लीक के मामले को लेके सरकार से क्या मांग रहेगी, डिमांड? देखिए, हम सरकार से यही मांग करते हैं कि पेपर लीक में, धांधली सेटिंग में संलिप्त शिक्षा माफियाओं, कोचिंग माफियाओं पे कार्रवाई हो, राजनीतिक संरक्षण न मिले, सरकारी संरक्षण न मिले, और जो भी इसमें संलिप्त है सब पे कार्रवाई हो। ये एक पेपर लीक की बात नहीं है, और आम जनता से भी मांग करते हैं और सलाह देते हैं, और अभिभावकों से भी, कि पेपर लीक में संलिप्त जो लोग रहता है उसको आप लोग वोट दे के जिताते हैं। अच्छा। और जो पार्टी टिकट देती है उस पार्टी को जिताते हैं, वहाँ क्यों नहीं बहिष्कार करते हैं उस पार्टी का, उस नेता को? मतलब तो यहाँ जो है, यहाँ दिलीप कुमार, लिंक है, यहाँ जो दिलीप कुमार अकेले जान पे खेल के लड़ते रहे पेपर लीक के खिलाफ, और आप लोग जो है क्षेत्र में उस पार्टी को जिताते रहे। संजीव मुखिया की पत्नी को किसने टिकट दिया विधानसभा में भाई?
सब पार्टी से उसका लिंक जुड़ा हुआ है, चाहे वो प्रशांत किशोर जी हो, जदयू हो, लोजपा हो, सबसे उसका लिंक जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम जान पे खेल के लड़ते रहे और यहाँ पे लोग जो है सो पेपर लीक वाले को जिताते आपको रहे। जान पर खेलने की क्या शौक है? आपको फायदा क्या है, मिलेगा क्या? कोई फायदा नहीं, नुकसान है। अपना क्यों अपना खेल खून रहे हैं? पसीना बहा रहे हैं, शरीर गला रहे हैं अपना। क्या बस सिकनेस है? सिकनेस बस यही है कि एक जुनून है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का, क्योंकि हम भी बीपीएससी अभ्यर्थी रहे हैं। हमने वो दिन देखा है कि कैसे धांधली सेटिंग होती थी। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने मिशन बना लिया, हम भी एग्ज़ाम दे सकते थे। मेरी उम्र उस समय थी, फिर भी हमने एग्ज़ाम अपना छोड़ दिया। हमारे पास ऑफ़र भी आया कि बीपीएससी में कि डीएसपी बना देते हैं, दरोगा बहाली में ऑफ़र आया, दरोगा बन जाइए, लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया। हमने धांधली सेटिंग पेपर लीक के खिलाफ लड़ना स्वीकार किया और हम लड़ रहे हैं। तो हमारा ये मिशन है कि ईमानदारी से लोग पढ़ के ईमानदारी से नौकरी में जाए, ताकि वहाँ पे गड़बड़ी ना करे और प्रशासन अच्छा से चले, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन ईमानदारी से हो। ठीक। तो देखिए, दिलीप ने साफ साफ सरकार से भी अपने ग्रीवांसेस रखे हैं कि जिस तरह की पेपर लीक का मामला है या सेटिंग चल रहा है, और ख़ास तौर पे इनका मानना है कि माफिया जो है, जो शिक्षण संस्थान के माफिया हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाए, ताकि बीपीएससी तो एक शुरुआत है, ऐसे कई ऐसे कंपटीशन है जिसमें पेपर लीक और सेटिंग की मामला सामने आती है और लाखों हजारों छात्रों और परिवारों को तकलीफ से झेलना पड़ता है और उनकी ज़िंदगी तबाह होती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।